Hi everyone, Namaste. This is Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel Two Queens Vlogs by Janu Anjali Kochar. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा कहानियाँ सुन के। और जैसे कि प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है अपनी अपनी कहानियाँ सुनाने का भी मौका आप लोगों के पास पूरा पूरा है। फ्राइडेज को हम अब मेरी कहानियों के साथ साथ आपकी कहानियों के बारे में भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, टू क्वींस ब्लॉग का शुरुआत करने का ये एक अलग कहानी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करने का मेन एम यही रहा है। The soul of Tukwin's blog has been, stories, story telling, कहानियाँ। ठीक है, तो मज़े की बात ये है कि एक चीज़ जो मैं हमेशा अपनी कहानियों में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ एक चीज़ के बारे में, वो है फेलियर्स। और मैं ना कभी कतराती नहीं हूँ ये बताने में कि मैं अपनी पहली वायलिन आर्टिकल में फेल हो गई थी, मैं अपने पहले इंटरव्यू में फेल हो गई थी। मैं बहुत बार, और आगे भी मेरे पास इतनी कहानियां है ना ये सारे फेलियर्स के बारे में बताने की, कि मतलब बहुत सारी हैं। और इवेंचुअली आगे आने वाले समय में भी मुझे पता है बहुत सारी चीजें होंगी, अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, लेकिन नीचे भी गिरेंगे। तो लेकिन ना मुझे ये सारी जर्नी में ये समझ में आ गया है कि चाहे आप जर्नलिज्म में हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे लाइफ में आप पर्सनल लाइफ में देख लो, फेल होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है जी, वो टॉपिक है 5 reasons वाई यू शुड फेल इन योर जर्नी। आई मीन जितना रेलेवेंट ये जर्नलिस्ट के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं, जो मिड लेवल पे है, मुझे लगता है ये हर किसी के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और आई मीन चलो अब हम शुरू करते हैं इस बारे में कि क्या रीजंस हैं वाई फेलियर इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो सबसे पहला रीजन है वो है इंट्रोस्पेक्शन। फेलियर्स ब्रिंग्स यू टू थिंक। अब सोचो आप, जैसे मैंने बताया था कि मैं अपनी पहले बायलाइन आर्टिकल में मेरा वो आर्टिकल वरुण सर ने ही लिखा था और मैं काइंड ऑफ फेल हो गई वो बायलाइन आर्टिकल में। वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहली बार मैं जब फेल हुई, तो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तब हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि शायद या दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हमें कई बार लगता है कि अगर हमारे सीनियर ने हमें कुछ बोल दिया है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, क्रिएटिव एनर्जीज को स्पेस देना चाहिए। मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा था, इन्होंने गलत बोल दिया, ऐसे ऐसे, मतलब ये सही नहीं है। हम अपने फ्रेंड्स से इस बारे में जाके बात करते हैं, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा होता है कि हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ जी, मतलब ही वॉज राइट एंड ही इज सीनियर टू मी एंड आई शुड इंट्रोस्पेक्ट। बट दोनों केसेस में कॉमन चीज ये है कि वी इंट्रोस्पेक्ट, वी थिंक कि वाई डिड वी फेल, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है यार, मतलब अगर आप फेल हो गए हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या रीज़न रहा होगा। सोचना चाहिए इस बारे में कि क्यों हम फेल हुए हैं, क्यों ये, कैसे ये, मतलब स्टोरी अप्रूव नहीं हुई है, क्या मैं गलत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, राइट। तो आई थिंक फेलियर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक अस थिंक, दे मेक अस इंट्रोस्पेक्ट, राइट। तो विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट। इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या सीख रहे हैं, राइट। सो सेकेंड पॉइंट इज फेलियर्स कम विद अ लॉट ऑफ लेसन्स, ठीक है। तो लेसन्स की जब बात करते हैं तो अब ये है कि कभी भी इंसान किसी भी चीज में फेल होता है ना, चाहे वो छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कार ड्राइविंग में, या बड़े एग्जाम्पल्स ले लो किसी जॉब में, किसी बड़े काम में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी लाइफ के काम में हम अगर फेल होते हैं ना, तो वही पहला हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, बट उसके बाद ना हमें रियलाइज होता है कि हाँ जी, इस फेलियर से हमने एक्चुअल में क्या लेसन सीखा है, राइट। क्या हमें सीखने को मिला है, क्या हमें आगे आने वाले आर्टिकल्स में, आगे आने वाले स्टोरीज में, आगे आने वाले काम में, क्या हमें एक्चुअल में याद रखने की जरूरत है कि नहीं जी, ये चीज है जो मैंने गलत की थी, लेकिन अभी मुझे जरूरत है ये चीज याद रखने की। तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज कि हम लोगों की ना, हम इंसानों की कह लो, या हम लोगों की ये आदत होती है कि हमें चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। मतलब मैं तो अपनी लाइफ का अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं लाइफ में बहुत बार फेल हुई हूँ। मैं अपनी जर्नलिज्म जर्नी में बहुत बार फेल हुई हूँ। एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल,
पब्लिकेशन से रिजेक्शन, एडिटर से डांट खाना, वीडियो इंटरव्यू पूरा स्क्रैप हो जाना, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ फेलियर्स होते रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी मेरी बिजनेस जर्नी में हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, हो रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक फेलियर के बाद ना हमारी फितरत है कि हमने सीखना नहीं है, हमें समझना नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। 2 फेलियर होते हैं, 3 फेलियर होते हैं, 4 फेलियर होते हैं, एन नंबर ऑफ फेलियर्स होते हैं ना जब हमारी लाइफ में, तब हम ना एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, हम एक्चुअल में समझने लग जाते हैं कि यार कोई पैटर्न में प्रॉब्लम है क्या, मतलब कुछ पैटर्न है, कुछ पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है, कुछ कहीं तो कोई प्रॉब्लम है जो मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ। तो ऐसा मतलब क्या गलत कर रही हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, जो मुझे जिसके बारे में एक्चुअल में बैठ करके सोचने की जरूरत है। और वो ना हमें थोड़े लेटर इन लाइफ ही समझ में आता है, वो हमें इनिशियली तो समझ में ही नहीं आएगा, जब हम 3 4 5 बार ठोकर खा लेंगे तब हमें समझ में आता है कि हाँ यही पैटर्न था यार, अब जब मुझे समझ में आ गया तो अब तो ऊंचाइयों तक ही जाना है वाला हो जाता है। तो ये सीनियर लेवल के लोग जो होते हैं ना, जो सीनियर बिजनेस पर्सन होते हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं, उन लोगों को ये सारी बातें पता है क्योंकि उन्होंने ये सब से वो गुजर चुके हैं। तो अब उनको पता है कि हाँ जी ये होता रहेगा, लेकिन ठीक है, अब हम इन सब चीजों से उभर चुके हैं, तो हम अपने वेज काफ कर चुके हैं, राइट। और आगे भी आई थिंक सीनियर लेवल पे पहुंच के भी कुछ नए तरीके के चैलेंजेस होते हैं, नए तरीके के फेलियर्स होते हैं, बिकॉज लाइफ का तो पार्ट ही है ये, राइट। तो अगर हम नंबर 4 पॉइंट की बात आए, तो ये ना एक बहुत प्यारी सी बात है जो मेरे दादाजी बोलते थे। तो जो इस 4th पॉइंट का वैसे मतलब ट्रस्ट है वो ये है कि failure, if you're failing in life, that means you're trying in life, right? And trying is really important. तो मेरे दादाजी ना हमेशा कहा करते थे, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मतलब अगर आपने राइड किया है, आपने कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, आपने वो आर्टिकल लिखने की हिम्मत करी है, आपने वो इंटरव्यू देने के लिए आप गए हो, आप बैठे हो उस बंदे के आगे, दैट मीन्स यू ट्राइड। यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया, राइट। तो आप अगर आपने ट्राई किया तो हो सकता है आप पहली बार में एकदम छक्का मार दोगे, और हो सकता है कि पहली दूसरी तीसरी बार में नहीं जाएगा, लेकिन 5वीं बार में आपका निशाना एकदम सही जाएगा, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलियर्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट कम्स एज अ रिमाइंडर दैट यू आर ट्राइंग इन लाइफ, राइट। अब देखो, छोटी सी वीडियो बनानी थी क्योंकि कहानियों के बारे में बात और फेलियर्स में एक्चुअल में कैसे मैं अपनी लाइफ में फेल हुई हूँ, क्या क्या मैंने ब्लंडर्स करे, उसके बारे में तसल्ली से बात हम करते हैं फ्राइडेज को। तो अगर मेरे को एक रैप अप करना है ना अपना पॉइंट, तो मैं ये 5th पॉइंट मेरा है, ये है, देखो मैं तो हूँ शाहरुख खान की फैन, और मुझे तो लगता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं भाई। तो अगर मतलब आप किसी भी चीज में अभी हार रहे हो, अभी फेल हो रहे हो, तो देखो भाई ये कहने का मौका आपको लाइफ में जल्द मिलने वाला है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ से मैं अपना रैप अप करूंगी वीडियो, एंड दीज आर द 5 reasons why you should value failures in your life. And yeah, that's it. Thank you so much for listening to me, and I hope you're enjoying my videos. कहानियों की बात कर रहे हैं हम फ्राइडेज को, मंडेज को हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स की बात कर रहे हैं, जो अगर आप अपनी जर्नी मीडिया में स्टार्ट कर रहे हो, देन दीज लेसन्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। फ्राइडेज आर ऑल अबाउट स्टोरीज, कहानियाँ, पॉडकास्ट, और बहुत जल्द बहुत प्यारे प्यारे पॉडकास्ट आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल and like the videos if you like my content, and subscribe to my channel, bell icon भी दबा दो यार। Okay, so thank you so much, bye bye, namaste।